नमस्कार। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अभी तक की सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों में। दोस्तों, गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर आज आधी रात से दोबारा होगा सील और इन लोगों को मिलेगी छूट। आपको बता दें, जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लॉकडाउन 2 की तर्ज पर एक बार फिर प्रशासन ने दिल्ली बॉर्डर सील करने का फैसला लिया है और प्रशासन ने माना है कि दिल्ली में आवाजाही के चलते जिले में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। इसके चलते मुख्य चिकित्सा अधिकारी की संस्तुति पर जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने दिल्ली बॉर्डर सील करने का फैसला लिया है और कुछ छूट के साथ आज से दिल्ली में आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। दोस्तों, अगली खबर है हिमाचल से, जहां हिमाचल के 2 जिलों में 30 जून तक बढ़ाया गया कर्फ्यू। दरअसल हिमाचल प्रदेश सरकार ने जिला दंडाधिकारियों की धारा 144 के तहत प्रदत्त सख्तियां 30 जून तक बढ़ा दी हैं। इन्हीं सख्तियों का प्रयोग करते हुए सोलन और हमीरपुर जिले के डीसी ने कर्फ्यू अवधि बढ़ा दी है। आपको बता दें, उपायुक्त सोलन केसी चमन ने आपराधिक दंड संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त सख्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में 24 मार्च को घोषित कर्फ्यू को 30 जून तक बढ़ाने की अधिसूचना जारी कर दी है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां लॉकडाउन से निकली यूपी की सियासत और संभल कर बैटिंग कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। दोस्तों, आपको बता दें, अब लंबे समय तक कोरोना के साथ ही जीना मरना है, तो भला यूपी की सियासत कब तक लॉकडाउन में कैद रहती। वैसे भी प्रदेश में साल के अंत तक पंचायत चुनाव होने हैं, इसलिए विपक्ष को फील्डिंग तो सजानी ही पड़ेगी। योगी जी तो चौके छक्के जड़ने में माहिर है ही, उस पर खाली मैदान मिलेगा तो दौड़ दौड़ कर ही इतने रन कर लेंगे कि चेंज करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जब प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील की कि कोरोना के साथ जीने की आदत डालिए, तो सबसे पहले यूपी के विपक्षी दलों ने इसका पालन किया, तुरंत लॉकडाउन तोड़कर। फिलहाल और कुछ तो दिखता नहीं, ले देकर कोरोना ही है। दोस्तों, अगली खबर में मैं आपको बताने वाली हूँ, ऑलिव रिडले कछुओं ने किया इतना अधिक अंडदान और समुद्र में गए 2 करोड़ से अधिक शावक। जी हाँ दोस्तों, उड़ीसा के केंद्रापड़ा जिले के गहीमत्था में ऑलिव रिडले कछुओं के अंडदान की प्रक्रिया शुरू हुई है। आपको बता दें, पिछले 5 दिन में लगभग 2 करोड़ 5 लाख 10 हजार शावक समुद्र में जाने की जानकारी वन विभाग सूत्र से मिली है। कछुओं के अंडों से इतनी संख्या में शावकों का जन्म लेने की घटना पिछले 10 साल में पहली बार हुई है। यह प्रक्रिया भी 1 या 2 दिन तक और चलेगी। दोस्तों, अगली खबर है पाकिस्तान से, जहां ओआईसी में पाकिस्तान को लगा झटका और सऊदी अरब और यूएई ने किया भारत का समर्थन। गौरतलब है कि एक बार फिर पाकिस्तान की भारत के खिलाफ दुष्प्रचार की मुहिम और भारत व अरब बिरादरी के रिश्तों में खटास डालने की साजिश को तगड़ा झटका लगा है। संयुक्त राष्ट्र में इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की वर्चुअल बैठक में पाकिस्तान ने इस्लामोफोबिया के आरोप पर भारत को घेरने की कोशिश की, लेकिन ओआईसी के कई सदस्य देशों ने भारत का साथ दिया। दोस्तों, अभी एक खबर निकल कर आ रही है, जहां देश के 200 शहरों में शुरू हुई जियो मार्ट की सेवाएं और 5% के डिस्काउंट के साथ मिल रहा है सामान। आपको बता दें, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा लॉन्च किए गए ऑनलाइन ग्रोसरी सर्विस प्लेटफॉर्म जियो मार्ट की सेवाएं अब देश के 200 से अधिक शहरों में पहुंच गई है। रिलायंस रिटेल के ग्रोसरी बिजनेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दामोदर माल ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। जियो मार्ट का दायरा बढ़ने से अब इसके अमेजन और फ्लिपकार्ट को सीधी टक्कर देने की उम्मीद है और जियो मार्ट ने ग्राहकों से उत्पाद की अधिकतम रिटेल प्राइस पर 5% छूट देने की भी पेशकश की है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां मिडिल सीट भरने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार को एयरलाइंस की बजाय लोगों के सेहत की चिंता करनी चाहिए। जैसा कि आपको पता है, विदेशों से भारतीयों को लाने में लगी एयर इंडिया की उड़ानों में बीच की सीट खाली रखने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अर्जेंट सुनवाई की। कोर्ट ने इस मामले में सरकार को फटकार लगाई। अदालत ने कहा है कि 2 तरह के नियम नहीं चल सकते। फ्लाइट के बाहर तो आप 5 फीट की दूरी रखने की बात करते हैं, लेकिन फ्लाइट के अंदर कंधे से कंधा मिलाकर बैठने की परमिशन दे रहे हैं और सरकार को एयरलाइंस की बजाय लोगों की सेहत की चिंता करनी चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें, फ्लाइट में एयर होस्टेस पीपीई किट में नजर आई। यात्रियों ने फेस शील्ड पहना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया। जी हाँ दोस्तों, 2 महीने बाद घरेलू उड़ानें सोमवार से शुरू हो गई। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 4:45 पर पुणे के लिए सबसे पहली फ्लाइट रवाना हुई और राज्यों की गाइडलाइंस के हिसाब से सभी यात्रियों की एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग हुई। एयर होस्टेस फ्लाइट में पीपीई किट पहने दिखी और यात्री भी फेस शील्ड में नजर आए। एक जैसे नजर आए यात्री और स्टाफ, सभी के चेहरे ढके थे और ज्यादातर ने पहनी थी पीपीई किट। दरअसल लॉकडाउन में 62 दिन बाद सोमवार से घरेलू उड़ानें शुरू हो गई। एयरपोर्ट पर यात्रियों के माथे पर उत्साह और घबराहट की लकीरें साफ दिख रही थी। किसी के चेहरे के भाव नहीं दिखे क्योंकि सभी यात्रियों के चेहरे ढके हुए थे। ज्यादातर लोग पीपीई किट भी पहने हुए थे। इससे यह पहचान में नहीं आ रहा था कि कौन यात्री है और कौन एयरपोर्ट स्टाफ या क्रू मेंबर है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पूर्व हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह का 96 की उम्र में निधन और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा वे अच्छे खिलाड़ी होने के साथ मेंटर भी थे।
जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें हॉकी के महानतम खिलाड़ियों में शुमार बलवीर सिंह सीनियर का सोमवार सुबह 96 की उम्र में मोहाली में निधन हो गया। वे पिछले 2 हफ्ते से यहाँ के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती थे। उन्होंने सुबह 6:30 बजे अंतिम सांस ली। हॉकी इंडिया ने भी पूर्व ओलंपियन बलवीर सिंह के निधन पर दुख जताया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी पूर्व ओलंपियन बलवीर सिंह के निधन पर दुख जताया। मोदी ने कहा है कि बलवीर सिंह ने अच्छे खिलाड़ी थे, बल्कि बतौर मेंटर भी उन्होंने अपनी अच्छी छाप छोड़ी थी। उन्हें पूरा देश उनके खेल के लिए याद रखेगा और उन्होंने कई मौकों पर देश का सम्मान बढ़ाया। दोस्तों, मैं आपको बताने वाली हूँ, दिल्ली की जामा मस्जिद में सामूहिक इबादत नहीं हुई और हैदराबाद की मक्का मस्जिद में भी नमाजी नजर नहीं आए। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन की वजह से इस बार ईद उल फितर पर रौनक नहीं रही और सोमवार को देश की तमाम बड़ी मस्जिदों में सामूहिक नमाज नहीं पढ़ी गई। गौरतलब है कि दिल्ली की जामा मस्जिद, भोपाल की ताजुल मस्जिद और कोलकाता की नखोड़ा मस्जिद में सन्नाटा दिखा। उधर हैदराबाद की मक्का मस्जिद में भी सामूहिक इबादत नहीं हुई। दोस्तों, विवादित इलाकों में चीन के 5000 सैनिक सड़क बनाने के लिए भारी मशीनें लाया। भारत ने भी ताकत बढ़ाई और पुल भी बना रहा है। गौरतलब है कि लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास कई सेक्टरों में चीन ने करीब 5000 जवान तैनात कर दिए हैं। पड़ोसी के इस कदम के बाद भारतीय सेना ने भी इन इलाकों में अपने जवान बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें, इसी महीने दोनों सेनाओं के बीच 3 बार अलग अलग जगहों पर टकराव हो चुका है और पिछले हफ्ते दोनों देशों की सीमाओं के कमांडर बातचीत कर मुद्दा सुलझाने की कोशिश भी कर चुके हैं। दोस्तों, नेपाल के रक्षा मंत्री ने भारतीय सेना प्रमुख के बयान को देश का अपमान बताया और जनरल नरवणे ने कहा था किसी और के इशारे पर लिपुलेख का विरोध कर रहा है नेपाल। दोस्तों, आपको बता दें, लिपुलेख धाराचूला मार्ग के मुद्दे पर भारत और नेपाल में बयानबाजी जारी है। कुछ दिन पहले भारतीय सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने कहा था कि नेपाल किसी और के इशारे पर इस रास्ते का विरोध कर रहा है। अब नेपाल के रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल ने भारतीय सेना प्रमुख के बयान की आलोचना की है। पोखरेल ने सोमवार को कहा, लिपुलेख मुद्दे पर भारतीय सेना प्रमुख का बयान हमारे देश के इतिहास का अपमान है। क्या भारतीय सेना प्रमुख का राजनीतिक बयान देना पेशेवर है? जबकि भारत ने 8 मई को लिपुलेख धाराचूला मार्ग का उद्घाटन किया था। नेपाल ने इसे एक तरफा फैसला बताते हुए आपत्ति जताई थी और भारत ने इसे खारिज कर दिया था। दोस्तों, जानेंगे, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न लाइव इंटरव्यू दे रही थी। इसी दौरान भूकंप आ गया और वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न सोमवार को राजधानी वेलिंगटन में टीवी पर लाइव इंटरव्यू दे रही थी। इसी दौरान भूकंप आ गया। वह कुछ देर के लिए रुकी तो जरूर, लेकिन उन्होंने अपना इंटरव्यू शांतिपूर्वक जारी रखा। भूकंप पर जेसिंडा का लाइव रिएक्शन अब सुर्खियां बटोर रहा है। जिस समय भूकंप आया, आर्डर्न ने शो के होस्ट रेयान ब्रिज से कहा, रेयान, हम एक भूकंप का सामना कर रहे हैं। यहाँ चीजें हिल रही हैं। अगर तुम देखो तो मेरे पीछे की चीजें भी हिल रही हैं और पार्लियामेंट बिल्डिंग थोड़ी ज्यादा हिल रही है। इस दौरान कैमरा और दूसरी चीजें भी हिलने लगती हैं। इसके बाद उन्होंने अपने होस्ट को आश्वासन दिया कि वह सुरक्षित है और फिर से इंटरव्यू शुरू हुआ। थोड़ी ही देर बाद यह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। दोस्तों, आपको बता दें, हिमाचल के 2 जिलों में लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ा। केजरीवाल बोले संक्रमित बढ़े, लेकिन उतने ठीक भी हो रहे हैं। इसमें चिंता नहीं, पर और मौतें न हों। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,39,923 हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर और सोलन जिले में संक्रमण बढ़ने की आशंका के मद्देनजर लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू 30 जून तक बढ़ाया गया है। यहाँ पिछले 1 महीने में 10,000 से ज्यादा प्रवासी लौटे हैं। आपको बता दें, प्रदेश के कुल 214 संक्रमितों में सबसे ज्यादा 84 इन्हीं 2 जिलों में मिले हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, लॉकडाउन में रियायत से कोरोना के मामले बढ़े हैं, लेकिन चिंता की बात नहीं। कोरोना होता रहे और लोग ठीक हो जाए तो दिक्कत नहीं, बस मौत नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां राजस्थान के बांसवाड़ा में प्रवासियों को क्वारंटाइन सेंटर ले जा रहे कोरोना वॉरियर्स पर पथराव, 1 जवान जख्मी और 8 गिरफ्तार। आइए जानते हैं पूरी खबर। राजस्थान में सोमवार को कोरोना के 145 नए पॉजिटिव केस सामने आए। इनमें पाली में 50, सीकर में 22, जोधपुर में 17, जयपुर में 12, सिरोही में 9, सीकर में 8, कोटा में 7, बाड़मेर और अलवर में 5-5, जालौर में 4, राजसमंद में 2, उदयपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर और सवाई माधोपुर में एक संक्रमित मिला, जिसके बाद कुल संक्रमितों का आंकड़ा 7,173 पहुंच गया और संक्रमण से अब तक 163 जान गई है।
दोस्तों आइए जानते हैं अब तक 55,20,000 लोग संक्रमित और 3,47,000 मौतें और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इमरजेंसी हटाने का ऐलान किया। गौरतलब है कि दुनिया में अब तक 55,20,738 लोग संक्रमित हैं, 23,13,271 लोग ठीक हुए हैं, जबकि मौतों का आंकड़ा 3,47,015 हो गया है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने देश से इमरजेंसी हटा दी है। विशेषज्ञों से सलाह के बाद सरकार ने होक्काइदो, टोक्यो, साइतामा, चिबा और कन्नागावा प्रांतों से इमरजेंसी हटा दी। पिछले गुरुवार को ओसाका, क्योटो और हुयोगो व 14 मई को अन्य 39 प्रांतों से इमरजेंसी हटाई गई थी। देश में अब तक 16,550 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 820 लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों ये खबर आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। जहां गर्मी में पहली बार टिड्डियों का हमला, जयपुर शहर पहुंचा दल और आसपास के गांवों में भी फसलों को नुकसान पहुंचाया। गौरतलब है कि शहर में सोमवार को भी टिड्डियों का हमला हुआ। टिड्डियों का दल यहां राजपार्क, ट्रांसपोर्ट नगर, परकोटे क्षेत्र में पुरानी बस्ती, पीतिया नगर और झोटवाड़ा जा पहुंचा। इसके बाद जयपुर के आसपास के गाँवों की तरफ चला गया। खास बात यह रही कि पहली बार टिड्डियों का हमला गर्मियों में हुआ है। इसके लिए पड़ोसी देश पाकिस्तान को जिम्मेदार बताया जा रहा है। कृषि विभाग के उप निदेशक BR कड़वा ने बताया कि पूर्व में टिड्डियों का ब्रीडिंग सेंटर अफ्रीकन देश होते थे। वहां से भारत आने में इन्हें काफी समय लग जाता था, लेकिन पिछले साल से इन्होंने अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा पर अपना ब्रीडिंग सेंटर बना लिया। पाकिस्तान ने इन्हें कंट्रोल करने के लिए कुछ भी नहीं किया, इसलिए अब यहाँ लगातार टिड्डियों के हमले हो रहे हैं। दोस्तों जम्मू कश्मीर के कुलगांव में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ और लश्कर के 2 दहशतगर्द मारे गए। दरअसल कश्मीर के कुलगांव के मजगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर सोमवार सुबह शुरू हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें 2 लश्कर आतंकी मारे गए और बताया जा रहा है कि 34 राष्ट्रीय राइफल, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और कुलगांव पुलिस ने इन्हें घेर रखा है। अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि कितने आतंकवादी हैं। ये थी अभी तक की ताज़ा खबरें। देश दुनिया की ताज़ा खबरें जानने के लिए मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए वायरल हिंदी न्यूज़। धन्यवाद।